असल मीर जाफर और मीर सादिक कौन है? कप्तान ने बता दिया। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि शहबाज और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने फौज पर हमले किए, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। एक बुज़दिल पाकिस्तान से भाग गया, इदारों पर हमले शुरू कर दिए। दुनिया में कहीं भी जाओगे लोग चोर और गद्दार के नारे लगाएंगे। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कहा, अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने धमकियों के बारे में ख़त लिखा मगर साजिश का कोई जिक्र नहीं किया। नून लीग ख़त को जाली करार देती रही। मरियम नवाज ने भी कई बार कहा, मुरासला दफ्तर ख़ारजा में लिखा गया। दो बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने धमकी आमेज मरासले को हकीकत करार दिया। आज खुद क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को धमकी आमेज मरासला मौसूल हुआ था। फवाद चौधरी का ट्वीट, शहबाज गिल ने कहा कि चले किसी ने मुदाखलत मान ली, किसी ने धमकी मान ली, मसला सिर्फ साजिश से है। मतलब गिरबान से पकड़ा, मुर्गा बनाया, गालियाँ दी और थप्पड़ भी मारा, लेकिन इसका इरादा नेक था। फवाद चौधरी का मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा। कहते हैं मरियम नवाज ने फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की, बातों को संजीदा ना लेने का बयान काफ़ी नहीं है। नून लीग मुआफ़ी मांगे। इमरान खान ने इदारे बचाने की कोशिश की, कभी किसी का नाम नहीं लिया। मखसूस तबके को इदारों के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं ISPR का बयान मरियम नवाज के लिए था। नवाज शरीफ ने भी 14 बार आर्मी चीफ का नाम लेकर गैर अखलाकी गुफ्तगू की। FIA हिरासगी केस, समी इब्राहिम की वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बेटे की गिरफ्तारी रोकने, इंक्वायरी गैर कानूनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। इंक्वायरी के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर के नारे। हुकूमत इदारों को फिर सियासत में घसीट लाई। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर करा ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान हुकूमत में थे तो इदारे के लाडले थे, इदारों ने आपकी जो हिमायत की उसकी मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान ने इदारों में दरार डालने की कोशिश की, ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और सादिक है। जरदारी ने कहा, इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है, आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, उम्मीद है हुकूमत आर्टिकल की तशरीह के रास्ते में हाइल नहीं होगी। किसी की ख्वाहिश पर अज़ खुद नोटिस नहीं लेना होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लोगों को बताएं अदालत रात को भी खुलती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, हमारा मसला नहीं। महंगाई का नया तूफान। IMF के दबाव पर हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर ली। उधर मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया। कराची में 600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। कुकिंग ऑयल 500 रुपये फ़ी लीटर पहुंच गया। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपये का हो गया। टमाटर और प्याज के नर्ख भी बढ़ गए। इमरान खान के 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे की एक बार फिर आलमी सतह पर पजीराई। IMF ने मंसूबे पर बनाई गई वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर दी। लिखा, जब पाकिस्तान में जंगलात का खात्मा हो रहा था तब बिलियन ट्री सोनामी आ गया। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए अपने जंगलात की हिफाजत करना होगी। चोलिस्तान में खुश्क साली का राज। भूख और प्यास से हजारों जानवर मर गए। मुकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। हुकूमत से चोलिस्तान को आफत ज़दा करार देने की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।